नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सदियों पुरानी दो दंत कथाओं की और उनमें छिपे उन सबकों की जो आज भी हमारी दुनिया में उतने ही सच हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें एक तरह से चेतावनी देती हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना। एक तरफ एक ऐसा किरदार है जो कुछ करता ही नहीं और दूसरी तरफ एक ऐसा जो कुछ ज्यादा ही करता है। तो भला इन दोनों में एक जैसा क्या हो सकता है? पर यकीन मानिए, इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जी हाँ, असल में दोनों ही कहानियां हमें उन दो अलग अलग रास्तों के बारे में बताती हैं जिनकी मंजिल एक ही है, बर्बादी। एक रास्ता है कुछ न करने का, यानी आलस का, और दूसरा रास्ता है बिना सोचे समझे सब कुछ करने का। तो चलिए इन दोनों रास्तों को जरा और करीब से देखते हैं। वैसे ये कहानियां आती कहां से हैं? ये आती हैं पंचतंत्र से, जो ज्ञान का एक बहुत ही पुराना भारतीय खजाना है। हजारों सालों से ये कहानियां जानवरों के किरदारों के जरिए हमें और आपको जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखाती आ रही हैं। तो हमारी पहली कहानी उस खतरे के बारे में है जो कुछ न करने में छिपा होता है। ये कहानी है चिंटू बंदर की, जिसका आलस ही सच पूछिए तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक ही जंगल में दो भाई रहते थे, मिंटू और चिंटू। मिंटू बहुत मेहनती था, हमेशा जंगल के तौर तरीके सीखना चाहता था। और दूसरी तरफ था चिंटू, जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर था। उसे मेहनत करने से सख्त नफरत थी। तो मुझे खाना लाकर दोगे और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है। ये मान लेना कि कोई और हमेशा हमारी जरूरतों का ख्याल रखेगा। और जब भी उसकी माँ या भाई उससे कुछ काम सीखने के लिए कहते तो क्या होता? उसके पास बहानों की पूरी लिस्ट तैयार रहती थी। वो हर जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार कोई ना कोई बहाना बना लेता था। देखिए, चिंटू की ये जो बर्बादी हुई वो रातों रात नहीं हुई। ये उसके हर एक छोटे छोटे फैसले का नतीजा था। माँ की मृत्यु के बाद उसे खुद पर निर्भर होना था, पर उसने मना कर दिया। जब शेर आया तो उसने कोशिश तक नहीं की। बाढ़ आने पर भी वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। हर बार काम से बचने का उसका फैसला उसे उसके दुखद अंत के एक कदम और करीब ले जा रहा था। तो ये तो थी एक कहानी आलस की। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जहां खतरा कुछ ना करने में नहीं बल्कि बिना सोचे समझे काम करने में है। और ये कहानी है एक अफवाह फैलाने वाली लोमड़ी की। इस लोमड़ी का कह सकते हैं एक अजीब ही शौक था। वो दूसरों की बातें छिपकर सुनती और फिर उसमें मिर्च मसाला लगाकर पूरे जंगल में फैला देती थी। उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बातों का अंजाम क्या होगा। और उसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल था। वो आधी अधूरी बात सुनती, उसके सबसे मसालेदार हिस्से को पकड़ती और फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर पूरे जंगल में फैला देती। और नतीजा हर बार तबाही। शुरुआत में तो उसने एक छोटी मोटी अफवाह फैलाकर एक हिरन को शर्मिंदा किया, लेकिन उसकी अगली हरकत वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुई, जिसने पूरे जंगल के वजूद को ही खतरे में डाल दिया। हुआ ये कि लोमड़ी ने शेर राजा को एक दूसरे शेर को डराने के लिए मजाक में ये कहते सुना कि उसका भाई रोज 3 जानवरों का शिकार करेगा। बस उसने इस बात को सच मान लिया, सच्चाई जानने की जरा भी कोशिश नहीं की और इस खबर को जंगल की आग की तरह फैला दिया। और इसका नतीजा हम सबके सामने है। अफवाह की ताकत का एक भयानक प्रदर्शन। डर के मारे सारे के सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भागने लगे। सोचिए, एक झूठी खबर ने एक बसे बसाए जंगल को वीरान कर दिया। और जब शेर राजा ने जानवरों को रोका और उन्हें पूरी सच्चाई बताई तो उसने एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाया। खतरे से सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी खबर पर विश्वास करने या उसे आगे फैलाने से पहले उसकी सच्चाई परखना बेहद जरूरी है। तो इन सदियों पुरानी कहानियों से आज हम क्या सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ये आलसी बंदर और वो बातूनी लोमड़ी आज की हमारी दुनिया के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो देखिए, सबक बिल्कुल साफ है। ये दोनों कहानियां हमें जिम्मेदारी के दो अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी पहलुओं के बारे में सिखाती हैं। बंदर की कहानी सिखाती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी खुद की देखभाल करने की जिम्मेदारी। वहीं लोमड़ी की कहानी हमें सामाजिक जिम्मेदारी की याद दिलाती है, ये समझने की जिम्मेदारी कि हमारे शब्दों और कामों का दूसरों पर क्या असर होता है। और जानते हैं आज के जमाने में वो लोमड़ी का जंगल क्या है? वो है हमारा इंटरनेट, हमारा सोशल मीडिया। एक झूठी खबर, एक गलत जानकारी या एक अफवाह,
अब सिर्फ एक जंगल को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को सेकंडों में अपनी चपेट में ले सकती है। तो आखिर में बात एक संतुलन की है। हमें चिंटू बंदर की तरह बिल्कुल निष्क्रिय और निर्भर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उस लोमड़ी की तरह लापरवाह और गैर जिम्मेदार भी नहीं होना चाहिए। असली समझदारी शायद इन दोनों के बीच का रास्ता खोजने में ही है। और यही सवाल है जो इन प्राचीन कहानियों को आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी बना देता है। अपनी देखभाल करने की जिम्मेदारी और अपने शब्दों से दूसरों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी, शायद यही वो संतुलन है जिसे हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए।